एक बार एक व्यक्ति होता है, उनका पूरा अपना फैमिली बढ़िया चल रही होती है, बढ़िया सिस्टम से मैरिज होती है, बच्चा होता है, आगे बढ़िया जीवन बीत रहा होता है। जीवन बीतते बीतते जब बच्चा 5-6 साल का होता है तब माँ को कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के कारण माँ चल बसती हैं। पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है, करोड़ों रुपए का मालिक पिता कहता है कि बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, इसके लिए बहुत नौकरों को रखा जाता है। हर चीज के लिए ड्राइवर अवेलेबल है, खाना बनाने के लिए खाना बनाने वाली अवेलेबल है, हर चीज को रखा जाता है। अक्सर पिता उसको स्कूल भी छोड़कर आते हैं, पर पिता अपने हिसाब के बहुत पक्के होते हैं, बहुत ज्यादा, हमेशा कैलकुलेट करके रखते हैं पैसा वगैरह, कहीं पर भी उनको सब नजर होती है। एक दिन वो चेक करते हैं, उनके पर्स से 50 रुपए गायब होते हैं। बहुत परेशानी होती है, मन में विचार आता है कि कहीं किसी खास नौकर ने ना निकाल ली हो। नौकरों से ही पूछा जाता है, नौकर कहते हैं नहीं, हमने तो नहीं निकाले पैसे। तो ध्यान बच्चे पर जाता है। पिता इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई साहब, बच्चा अगर अभी से कुछ गलत काम करने लगेगा तो आगे जिंदगी बदल सकती है, लाइफ ऐसा हो सकता है कि गलत रास्ते पर ही चल जाए। इसलिए पिता उसे प्यार से पूछते हैं, बच्चा नहीं बताता है। पिता उसे डांट कर पूछते हैं, थप्पड़ मारते हैं, बोले तूने पैसा चुराया। बोला कहाँ है 50 रुपए? तो बच्चा हाँ ना, बच्चा एक तरफ इशारा करता है कि अलमारी के ऊपर है। भाई साहब, पिता देखते हैं, पिता को कुछ मिलता नहीं है। बच्चा रोने लगता है, रोता रोता बच्चा नींद में चला जाता है, सो जाता है। अक्सर ऐसा ही होता था बचपन में। हम लोग भी जब रोने बहुत ज्यादा रो लेते थे तो क्या होते थे, सो जाते थे। पिता को ढूंढते ढूंढते एक पतंग मिलती है, बहुत बड़ी पतंग, काफी बड़ी। पिता उसको देखते हैं, पिता सोचते हैं कि इसने ये पतंग ले ली, इसका क्या है, बाकी पैसे थोड़े बहुत खर्च कर दिए होंगे। पर पिता की नजर जब पतंग पे जाती है तो उस पर कुछ लिखा होता है। पिता उसको ध्यान से पढ़ते हैं कि इस पर लिखा क्या है। पिता जब उसको पढ़ते हैं कि इस पर क्या लिखा है, तो पिताजी पाते हैं उस पर लिखा होता है कि माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। जब बच्चे रिसेस टाइम में, छुट्टी के टाइम पर खाना खाते हैं तो कोई बच्चा कहता है मेरी मम्मी ने आज ये पैक करके दिया, मेरी मम्मी ने आज ये पैक करके दिया, और उनके खाने में एक अलग टेस्ट होता है। पर मैं क्या कहूं कि मेरी माँ ने क्या पैक करके दिया, क्योंकि मुझे तो रसोई घर वाले पैक करके देते हैं, नौकर पैक करके देते हैं। अक्सर हर किसी की मम्मी अपने बेटे को नहलाकर भेजती है, सजाकर भेजती है, माथे पर काले रंग का टीका लगाकर भेजती है। और मैं अपने तरफ जब देखता हूं तो मुझे तो पापा रोज कह देते हैं कि तुम खुद ही नहा लो या फिर नौकर तुम्हें नहला देंगे। मैं तो हर रोज अपने आप से तैयार होकर जाता हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है कि तुम कब मुझे सजाओगी, तुम कब मुझे तैयार करोगी और कब वो काला टीका लगाओगी। पापा ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, पर बस इतनी सी कमी मुझे लगती है कि माँ माँ होती है। मुझे तुम्हारी वो गोद चाहिए जिसमें सब बच्चे जाकर कहते हैं कि मम्मी की गोद में कल नींद बहुत अच्छी आई, मुझे वो तुम्हारी गोद अगर मिल जाए तो मैं चैन की नींद सो पाऊं। माँ, मैंने ये सुना है कि तुम इस दुनिया में नहीं रही हो, तुम ऊपर चली गई हो। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि जो लोग ऊपर चले जाते हैं वो नीचे नहीं आते, पर मैंने ये भी सुना है कि नीचे से लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। तो तुम अगर ऊपर से नीचे नहीं आ सकती तो तुम मुझे ही नीचे से ऊपर बुला लो। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और नीचे ये भी लिखा होता है कि मैं ये सब चीजें पतंग पर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई साहब और कुछ माध्यम ही नहीं मुझे दिख रहा कि जो चीज नीचे से ऊपर जा सके। इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठ सकूं, जहाज में बैठ सकूं। मुझे सिर्फ इतना समझ आता है कि पतंग आसमान में जाकर तुम्हारे तक ये संदेश तुम्हें दिखा जरूर सकती है। पिता बहुत भावुक होकर रोने लगते हैं, दौड़कर एकदम से बच्चे के पास आते हैं। बच्चा सो रहा होता है। बच्चा सोता सोता रोता रोता सो गया। उसकी आंखों के ऊपर जो आंसू थे जम गए होते हैं। पिता उसको गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, और एक बात बोलते हैं कि बेटा, आज तक मैंने तेरे लिए तेरे बाप का रोल प्ले किया है, आज के बाद ही मैं तेरे लिए तेरी माँ भी हूं, तेरा बाप भी हूं, तेरा सब हूं। तुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो चीजें होती हैं उनकी कीमत, उनकी कदर हमें तब पता चलती है जब वो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि वो समय, वो दिन आने से पहले, क्योंकि ये दुनिया का सिस्टम है, ये तो ऐसे ही चलेगा,
पर वो समय आने से पहले अपने जीवन में इतना समय जरूर दें उनको कि भाई साहब ये चीजें कभी भी आपके पेरेंट्स कभी फील ना करें कि मेरा बेटा होने के बावजूद मुझसे दूर है, या फिर आप कभी ये चीज को बाद में महसूस ना करें कि तब तो मेरे माँ बाप थे पर आज नहीं है, मैं उनके पास कैसे उनकी बात को सुनूं, उनका आशीर्वाद लूं। आज हो सकता है आपको उनकी बातें बुरी लगती हो कि मेरे पापा मुझे टोकते हैं, मुझे रोकते हैं, ये बाउंडेशन नहीं है, ये आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा है। वो आपको एक चीज में रखना चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर रहो। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये जीवन के आनंदित पलों, उनके एक्सपीरियंस को इकट्ठा कीजिए और उनके एक्सपीरियंस से अपने आप खेलिए। ये जीवन में ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज अपने आप एक्सपीरियंस की जाए। कुछ एक्सपीरियंस बड़ों से लेना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। माँ बाप की सेवा में सदा लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उनके साथ चलते रहिए, उनसे सीखते रहिए और उनको एहसास करवाइए कि आप उनके मजबूत कंधे हैं जो हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और रामलीला सेशन